हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का तुलसा के स्टूडियो में स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने अफर्मेटिव निगेटिव पढ़ चुके थे। अब हमको पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आज पढ़ाने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक, इनको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, यानी जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें हम दो टाइप करते हैं, व्हाट टाइप और क्या से पालन, यानी फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। तो आपको बताने वाले हैं इन फर्स्ट टाइप क्या से पालन होने वाले वाक्य। ऐसे वाक्य के लिए फर्स्ट टाइप में आपको पढ़ना होता है जो जब हेल्पिंग वर्ब यानी क्या से प्रारंभ हो सब सेंटेंस, तो उसको अनुवाद करते हैं इससे। तो इसमें होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट अगर नॉट या नहीं का प्रयोग हुआ है तो उसके लिए हम नहीं का नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कि जब सेंटेंस में क्या से प्रारंभ हुआ हो वाक्य, तब उसका अनुवाद हम करते हैं। पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट यानी निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसके आधार पर हम पहला वाक्य में सेंटेंस को लेते हैं। क्या राम क्रिकेट खेलता है? क्या राम क्रिकेट खेलता है? दूसरा वाक्य है क्या तुम पढ़ाई, क्या तुम पढ़ते हो? तीसरा वाक्य क्या सुबह वह गाना गाती है? चौथा वाक्य है क्या वे स्कूल जाते हैं? पांचवा वाक्य है हमारा क्या तुम खाना खाया है? हमने यहाँ 5 वाक्य लिए हैं। क्या तुम पढ़ते हो? क्या राम क्रिकेट खेलता है? क्या तुम पढ़ते हो? क्या सुबह वह गाना गाती है? क्या वे स्कूल जाते हैं? क्या तुम खाना खाया है? ये खाता है। क्या तुम खाना खाता है? नहीं, क्या तुम खाना बस ये हो जाएंगे। क्या तुम खाना खाते हो? तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ऊपर क्या। हमने बताया जब क्या से वाक्य प्रारंभ हो, इसका अर्थ है क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा राम है, हमने बताया जब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम डू और डज। इसके हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल सब्जेक्ट
और इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। यानी ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट और ये आपका डच का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर राम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में यानी लड़की की बात है, हम राम को सिंगुलर मानते हैं, इसलिए यहाँ पर हम डच प्रयोग करते हैं। डच राम ये सब्जेक्ट लिखेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। उसका अगर नहीं है तो नहीं लिखते, यहाँ नहीं है तो लिखते, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसका मेन वर्ब है खेलना यानी प्ले, फिर द क्रिकेट और ऑब्जेक्ट आपका है क्रिकेट। क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या से प्रारंभ हुआ, सब्जेक्ट आपका तुम है, तो तुम आपका यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे, डू। उसके बाद डू का प्रयोग करेंगे, उसका लिखेंगे यू, सब्जेक्ट है यू। पढ़ना रीड, ये सब एक वचन है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, इनका प्लूरल करवाएंगे, रीड यू। यहाँ पर देखो कुछ नहीं, एक मिनट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लिख लो, क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। क्या सुबह हुआ गाना गाती है, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट आपका हुआ, तो वह के लिए यहाँ पे एक वचन है यानी लड़की की बात हो रही, वह गाना गाती है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डज। उसके बाद आपका हो जाएगा सी, फिर गाना गाने का यानी सिंग हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सिंग। इसके बाद इसमें वह गाना गाती है, सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग सुबह, इन द मॉर्निंग, वह सुबह गाना गाती है, वह सुबह गाना गाती है। क्या वे स्कूल जाते हैं, यहाँ वे सब्जेक्ट है प्लूरल है, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे डू। क्या से प्रारंभ हुआ है वाक्य, इसके बाद वे के लिए लिखेंगे दे। जाना की गो, और कहाँ पर, तो स्कूल, ऑब्जेक्ट आपका गो टू स्कूल, हो जाएगा आपका स्कूल। क्या तुम खाना खाते हो, तो क्या यहाँ पर तुम आया, तुम एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे, यू डू यू ईट, खाना खाते हो, खाना हो जाएगा ईट द फूड, और खाना क्या हो जाएगा द फूड। अब हम यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस बताने वाले हैं आपको। ये आपके अफर्मेटिव है, फर्स्ट टाइप के अफर्मेटिव। अब यहाँ पर हम आपको निगेटिव सेंटेंस बताने वाले हैं। अफर्मेटिव पहला होगा निगेटिव में, क्या रमेश, पढ़ाई, क्या रमेश पढ़ाई नहीं करता है, नहीं करता है। ये यहाँ पर सभी में प्रश्नवाचक वाक्य आ सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भूल गए थे। यहाँ पर भी क्या तुम गाना नहीं गा पाते हो, या पाते हो। क्या वे आँखी, नहीं खेल पाते हैं,
3 वाक्य हमने लिए हैं, इनको अब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इनका पहचानने का तरीका है, लास्ट में ता है, ते हो, ती है, ते हैं, ते हैं, ये जहां पर आते हैं वाक्य, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। जहां ता से ती या ते से आपका सेंटेंस क्या हो, खत्म होता हो, वो आपके होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस को पहचानने का शॉर्ट तरीका, जिसमें ता है, ती है, ते हैं, ये आते हैं, वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, कोई अनरूप ना रहे। यहाँ पर रमेश पढ़ाई नहीं करता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आया है क्या, और सब्जेक्ट है आपका रमेश, और इसमें नहीं भी आया है, तो हम यहाँ पर इसके लिए रमेश लड़की की बात है, नाम है कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद हम यहाँ पर उपयोग करेंगे डज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट होगा हमारा, क्योंकि डज उसका सब्जेक्ट है रमेश। रमेश लड़की आदमी का नाम है, लड़के का नाम है, इसलिए यहाँ पर हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे रमेश। उसका नहीं, नॉट, फिर क्या, पढ़ाई करना, नॉट रीड, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस। रमेश नहीं पढ़ाई करता है, रमेश डज रमेश नॉट रीड। 1 मिनट यहाँ पर है। हाँ, क्या तुम गाना नहीं गा पाते हो, तो क्या के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम आया, तुम प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे, फिर यू हो जाएगा। फिर क्या, नहीं के लिए नॉट, और सिंग, मेन और का है गाना, यानी सिंग आ सॉन्ग, क्या नहीं गा पाते हो, सॉन्ग, ये आप हो जाएगा सेंटेंस। गाना नहीं गा पाते, उसका है क्या वे हॉकी नहीं खेल पाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्या वे, तो हो जाएगा ये वे आया, इसलिए यहाँ पर आएगा डू। उसके बाद यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पर फिर होगा दे नॉट प्ले, खेलने के लिए प्ले हो जाएगा, और द हॉकी, क्या हॉकी, क्या नहीं खेल पाते, हॉकी। ये हो गए हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक वाक्य के फर्स्ट टाइप, यानी जो क्या से प्रारंभ होते हैं। हमने आपको अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों करा दिए, दोनों टाइप। अब हमारा होगा सेकेंड टाइप, तो तब तक के लिए सर इसको मिटा देते हैं, देखो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। सेकेंड टाइप आएगा हमारा सेकेंड टाइप में, सेकेंड टाइप यानी वाह टाइप, इसको कहते हैं WH टाइप, सॉरी ये टाइप इसमें हम 2 नियम पढ़ेंगे। हमारा है वाह टाइप, वाह टाइप में हमको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस, इसमें एक चीज ध्यान देना है, अगर नॉट आता है तो हम लगाते हैं नॉट के लिए डू डज, अगर नेवर आ जाता है यानी कभी नहीं, हमने बताया था, तो वहां पर मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। उसका यहाँ पर आएगा आपका, इसमें हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, मान लो आएगा, तो यहाँ पर नॉट आ रहा है यानी नहीं की बात की जा रही, तो नहीं के लिए हम लगाएंगे डू डज, और उसके साथ क्या करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जोड़ देंगे। लेकिन अगर यहीं पर नेवर, इसमें बता रहे नेवर आएगा, चलो ठीक हो गया। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप, प्लस आपको क्वेश्चन मार्क, अगली बार भूल गए थे, क्वेश्चन मार्क, ये हमारे यानी क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या है, कौन सी, क्या जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्या हूँ,
ये सब हमारे प्रश्नवाचक जो होते हैं वही सब हमारे क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड, जिसमें क्वेश्चन इसके माध्यम से पूछा जाता है, जैसे कि अभी करवाएंगे इसमें। मनोज मनोज गाना गाना क्यों नहीं गाता है। जैसे कि उसके बाद दूसरा वाक्य सत्यम सत्यम क्रिकेट क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। तीसरा वाक्य राम 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 कहाँ जाता है। उसके बाद यहाँ पर अरुण 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 कौन सी पुस्तक पढ़ता है। अरुण कौन सी पुस्तक पढ़ता है। अमन अमन कौन सी अमन क्या करता है। अमन क्या करता है। छठा वाक्य होगा वह तुम अपनी पुस्तक किसे पुस्तक तुम अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो। उसके बाद सता वाक्य है आपका वे घर पर क्यों नहीं ये हमारे 7 वाक्य हो गए जो निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों इसमें शामिल हैं। ये हमारे सेकेंड टाइप होंगे। इनका अनुवाद हम करेंगे। अब मनोज गाना क्यों गाता है। तो हमारे मनोज यहाँ पर हम बताएं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मतलब होता है इससे क्यों हो गया, कहाँ, कौन सी, क्या, क्यों, ये क्यों। इसमें हमने क्यों वाक्य ज्यादा ले लिए हैं, जैसे कौन, कहाँ, किसे, कब। ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द और इंग्लिश में कहते हैं को क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें हम लिखेंगे मनोज, हमारा सब्जेक्ट है मनोज
गाना गाना आपकी क्रिया है और आपका शब्द जो ऑब्जेक्ट वो गाना है। इसके बाद हम यहाँ पर बताएं क्वेश्चन वर्ड होगा हमारा भाई, भाई यानी क्यों, क्यों का होगा भाई। फिर उसका शब्द डू या डज लगाएंगे। मनोज एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। एक मिनट सॉरी आपका डज। उसके बाद मनोज, मनोज ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है, अगर नॉट है तो नहीं, नॉट यहाँ लगा हुआ है, इसमें अगर नॉट है यहाँ पर तो नॉन लगा देंगे, नॉट है तो नॉन लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, गाना, गाना, गाना सिंग होता है, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सिंग। और क्या गा रहे हैं, एक गाना, अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, ये हो जाएगा हमारा वाक्य। हमने यहाँ पर नॉट नहीं लगाया, हमने बताया है कि जहाँ पर नॉट आएगा उसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले नॉट का प्रयोग करेंगे या नेवर का। सत्यम, सत्यम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, वाक्य सत्यम, तो यहाँ पर क्यों आ क्या है यानी भाई। उसके बाद हो जाएगा हमारा दो, सत्यम एक वचन है इसलिए डज हो जाएगा यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद क्रिकेट यानी सत्यम, सब्जेक्ट होगा सत्यम। नॉट यानी नहीं के लिए नॉन लगा देंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना के लिए, और क्या नहीं खेलता है, क्रिकेट, तो हो जाएगा हमारा द क्रिकेट। राम कहाँ जाता है, कहाँ जाता है पूछा जा रहा है कि राम कहाँ जाता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे राम, कहाँ के लिए भाई, वेयर। उसके बाद राम एक वचन इसलिए डू डज, डज का प्रयोग, और राम। उसके बाद आपको हो जाएगा कहाँ जाता है, तो राम गो, ये हमारा हो जाएगा वेयर डज राम गो, कहाँ जाता है, राम कहाँ जाता है। अरुण, अरुण कौन सी पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ हो जाएगा अरुण कौन सी पुस्तक पढ़ता है, इसलिए पूरा का पूरा वाक्य है प्रश्नवाचक वर्ड, कौन सी पुस्तक पढ़ता है, तो हमारा कौन सा होगा, कौन सी पुस्तक, व्हिच बुक, कौन सी के लिए हम लगाएंगे व्हिच, कौन सी बुक यानी व्हिच पुस्तक यानी बुक, ये हमारी हो जाएगा बुक, व्हिच बुक। उसका ये आपका क्वेश्चन वर्ड हुआ। अब यहाँ अरुण है, अरुण एक वचन इसलिए हम डज लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अरुण लिखेंगे, अरुण, और क्या पढ़ता है, अरुण पढ़ता है तो रीड हो जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर जब कौन सी के साथ जो सब्जेक्ट यानी नाउन दिया जाएगा उसके साथ आपका जो नाउन आएगा कौन सी या कौन सा के साथ, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड होता है। जैसे कि यहाँ कौन सी पुस्तक, तो व्हिच बुक। अमन क्या करता है, तो अमन क्या करता है, यहाँ क्या वर्ड है, तो यहाँ हो जाएगा क्या के लिए व्हाट। उसके बाद अमन की बात हो रही है, डज का प्रयोग होगा, और अमन यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, अमन क्या करता है, करने के लिए होता है डू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस हो गया हमारा। यह है तुम अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो, तो यहाँ पर आएगा क्यों नहीं पढ़ते हो, तो भाई आपका क्या है क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा भाई। उसका तुम आपका प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पर हम डू लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा डू, और तुम के लिए यू, नॉट के लिए नहीं के लिए नॉट, और नहीं पढ़ते हो रीड, क्या रीड हो जाएगा। अपनी पुस्तक, तुम सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार तुम कैसा का योर बुक हो जाएगा, योर बुक, ये हो जाएगा। वे घर पर क्यों नहीं खेलते हैं, वे घर पर क्यों नहीं खेलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वे घर पर क्यों नहीं खेलते हैं, तो क्यों के लिए भाई, भाई। उसका वे है, वे आपका क्या है प्लूरल यानी दे, यहाँ डू हो जाएगा उसके लिए, उसका दे आएगा, वे के लिए दे। और इसमें क्या होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी नॉट यानी नहीं खेलते, और नहीं के लिए आएगा नॉट। उसका खेलना हो जाएगा प्ले, और क्या कि क्या लिखे खेलना प्ले घर पर, ऑन द वन हाउस, हाउस, ये हो जाएगा आपका घर पर। वे घर पर क्यों नहीं खेलते हैं
व्हाई डू दे नॉट प्ले वन हाउस, वे घर पर क्यों नहीं खेलते हैं। ये हमारे हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड के, यानी कि इसमें क्या इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप इसको सेकंड टाइप भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेकंड टाइप, या कहो ये सेकंड टाइप या फिर वाह टाइप, डब्ल्यू या फिर एच, डब्ल्यू एच टाइप भी कहा जाता है इनको। ये होते हैं हमारे वाह। स्कोर आप कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन वर्ड बता देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जैसे कि किसको, किसको, क्या, क्यों, कहाँ, कहाँ, कब, कब, कैसे, कैसे, उसके बाद कौन सा, कौन सा, या कौन सी, या कौन सी, कौन सा, कौन सी, कैसे, उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा टेस्ट, कहाँ पर, यहाँ ये हो जाएगा आपका हूँ, उसका बाद ये हो जाएगा आपका वाट, या फिर कुछ क्वेश्चन वर्ड हमने लिखे हैं, इनकी सहायता से आप लोग वर्ड की ट्रांसलेशन करने में आपको सहायता मिलेगी। ये हो जाएगा हु, व्हाई, ये आपका हो जाएगा वेयर, कहाँ, वेयर, ये आपका हो जाएगा कब, यानी व्हेन, कैसे, कैसे, वो हो जाएगा आपका। उसके बाद इसका दोनों को होता है बीज, कौन सी और कौन सा का बीज होता है, किसे, किसे हो जाएगा, किसका, किसे होगा हो, नहीं आपको हो जाएगा किसे के लिए हूँ, ये हो जाएगा आपका हूँ। ये आपकी इंपॉर्टेंस से हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिए हैं, अब बाकी के लोग कर लेना। धन्यवाद आप सभी लोगों का तुलसा के स्टूडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें।